हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट का। कैसे हम इजी वे में आसानी से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इस मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में न्यूट्रॉन का नंबर भी निकालने के लिए आता है, प्रोटॉन का भी नंबर निकालने के लिए आता है। कोई अमाउंट दिया हुआ रहता है, उसी में से न्यूट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन का नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को सीखने से पहले हमें एक एटॉमिक मास के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। 1 to 20 हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो सब लोग जानते हैं और सब लोग निकालते हैं। लेकिन बच्चों को परेशानी कहाँ होती है, तो जब हम एटॉमिक मास स्कैंडियम से लेकर करके जिंक तक का अगर हम एटॉमिक मास पूछें तो बच्चों को याद कम रहता है, ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो चलिए हम उसका एक ट्रिक देने जा रहे हैं, जिससे कि हमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 21 होता है स्कैंडियम का, 22 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है एमएन का, 26 होता है एफी का, ठीक है। और यह हो गया बेटा जेड, और यहाँ पर निकालेंगे ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 26 कोबाल्ट का हो गया, 27 हो गया कोबाल्ट का, 28 हो गया निकल का, 29 हो गया कॉपर का, और 30 हो गया जिंक का। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मास नंबर को फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं। तो देखिए कि हर स्टेट का अपना अपना एक टेलीफोनिक कोड होता है। टेलीफोनिक कोड, गुवाहाटी का टेलीफोनिक कोड जो असम में है, असम का टेलीफोनिक कोड 034 है या 34 है ना। तो हम क्या करेंगे कि मास नंबर निकालने के लिए देखो, सब में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 2 से कर देते हैं पहले ही, ठीक है, 2 से सब में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना आएगा उसमें हम क्या करते हैं, गुवाहाटी का कोड नंबर क्या है, 34, यहाँ पर कर देंगे 5। अब ये ध्यान में रखो कि ये 4 5 3 बार रिपीट करना है इसको। 1 टाइम तो हो गया, फिर 4 5 4, देखो 4 5 4 प्लस 5 कर देंगे, 4 5 है ना, 5, ठीक है। तब यहाँ इतना करने के बाद तो हमारा कोबाल्ट तक हो गया। फिर स्कैंडियम वाला 3 को हम यहाँ पर आकर के कर देते हैं ऐड। तब यहाँ पर कॉपर में 5, ये 10 नंबर का एक कोड हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तब हमारा बेटा कितना हो गया, यहाँ पर 21 2 जा 42 और 3 45 हो गया इसका 24 4 48 हो गया, ठीक है। इस 23 इंटू 2 46 और 46 5 51 हो गया, 48 और 4 52 हो गया, 52 55 हो गया, इसका 56 हो गया, इसका 59 हो गया, 82 56 और 3 इसका भी 59। हाँ, यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा पॉइंट में ये ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा पॉइंट में दोनों का 59 पॉइंट समथिंग, 59 पॉइंट समथिंग। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए दोनों का हम इतना हम ले सकते हैं, नो डाउट। 29 58 और 5 63 हो गया, ये हो गया 60 प्लस 5 65 हो गया। तो आसानी से हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से हम लोगों ने स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक निकालना, और बस इतनी ही जी है।
एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है, इतने ही से आएगा, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, इतना ही में मास नंबर में पूछता है। और इसे न्यूट्रॉन को निकालना बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चलिए अब इस चीज़ का यूज मोल कंसेप्ट में कैसे होगा भाई, तो इसे चलो इसे मिटा दे रहे हैं, चलो मिटा दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल कैसे हम फाइंड करेंगे, ये चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को फाइंड करने के लिए मोल कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, तो सबसे पहला होता है चार्ज कैलकुलेशन। चार्ज यानी कि टोटल चार्ज कैलकुलेशन, टोटल चार्ज कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग कर देते हैं कैसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, क्या हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर, ऑफ मास, हम मास का कैलकुलेशन कैसे रहें। आज हम इस तीनों पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और बेसिक भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का अच्छी तरह से पकड़ होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बिना देर किए हुए है कैसे हम चार्ज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, चार्ज फाइंड कैसे करेंगे। तो मान लो कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कैलकुलेट टोटल चार्ज, ठीक है, ऑफ PO4 -3 आयन। PO4 -3, यह देखो एक एसिडिक पार्ट है। अगर इस 3 को हटाना होगा तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, देखो जैसे ही हम 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो ये हट जाएगा, समझ में आ रही बा। और इसको हम हटाएंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ PO3 आयन इन 1.5 मोल। 1.5 मोल हमारा कोई ये PO4 दिया हुआ है, PO4 का अमाउंट 1.5 मोल है। इसमें टोटल कितने चार्ज होंगे, ये चीज को हमें फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज का बेटा फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन कंपाउंड कहो या आयन कहो, है ना, चार्ज ऑफ कंपाउंड या ऑन आयन। तो टोटल नंबर मोल तो हमारा दिया हुआ है यार, तो यहाँ हम लिख देंगे मोल की जगह पर 1.5 इंटू, अब चार्ज देखते हैं, PO4 पर चार्ज हमारा कितना है, 3 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, ये हो गया फैराडे। इफ यू वांट टू फाउंड इन कूलम्ब देन वी मल्टीप्लाई, 1 फैराडे में कितने कूलम्ब होते हैं, 9500 कूलम्ब हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि 1.5 इंटू 3 इंटू 96500 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कूलम्ब में आंसर आ जाएगा। ये फैराडे हुआ, ये कूलम्ब में आएगा। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ N-3 आयन इन 3 मोल, 3.0 मोल में। तो फिर वही चार्ज हम करेंगे, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयन या कंपाउंड, चार्ज ऑन आयन और कंपाउंड। तो 3 इंटू इस पर चार्ज हमारा कितना आ जाता है 3, 9 फैराडे हो गया
ठीक है, 9 फराडे। अगर इसे हम कूलम में करेंगे तो इसमें 9 में 96,500 कूलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम में भी आ जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। इसको क्या कहते हैं बेटा? अब क्या होता है कि कहीं मोल न दे करके अगर मास दिया हुआ रहे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो अब आगे हम देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 70 ग्राम, चलो n ही ले लेते हैं, n-3 आयन, है ना। तो अब क्या होगा कि क्या यहां पर करेंगे टोटल चार्ज बेटा? टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन या कंपाउंड। इस पर चार्ज हमारा कितना है? 3। कितना है? ये ग्राम में है, हमें मोल निकालना होगा। ग्राम में है और हमें क्या निकालना होगा? मोल। तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। क्या हो जाता है? गिवन मास कितना है? 70 बाई मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14 होता है, इनटू चार्ज इस पर कितना है? 3, यानी कि 15 फराडे हो गया। अगर इसको कूलम में हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बोलो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 230 ग्राम Na प्लस आयन। Na प्लस आयन में टोटल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर लिख देंगे कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? तो नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन या कंपाउंड, चार्ज ऑन आयन और कंपाउंड। तो मोल तो नहीं है इसमें, तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल क्या होगा बेटा? गिवन मास बाई मोलर मास। तो 230 बाई सोडियम का मास कितना होता है? तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, ऑड नंबर में है तो इसका डबल करके 1 ऐड कर दो, 23 हो गया, इनटू चार्ज इस पर कितना है? 1 है, 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 10 फराडे। इसे कूलम में करने के लिए हम क्या कर देंगे? 96,500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो ठीक है, बोलो हाँ या ना। चलो अब हम दूसरा चीज आते हैं। अब तो ये तो समझ में आ गई कि चार्ज हम कैसे निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या देंगे? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो जो भी हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कोई मोल ले लेते हैं, इन, ठीक है, इन 5 मोल ऑफ N3 माइनस, इसको कहते हैं अजाइड आयन, N3 माइनस। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? मोल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। कितने नाइट्रोजन है? 3 है, 3, और उस पर चार्ज कितना है? 1 है, तो +1। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि मोल इनटू Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। मोल इनटू Na, ठीक है, मोल इनटू Na, या Na शायद नहीं, Na नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब मोल निकालो, देखो कितना दिया है, 5 मोल है हमारा, तो 5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना आ गया, इसमें 22 आ गया, इसमें हमारा कितना आ गया 22 आ गया, तो इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारा, ठीक है। और जितना आएगा अगर हम चाहें तो इसमें से Na से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 22 इंटू कर दो, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Na कर दो, इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1110 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। बोलो समझ में आ रही है। तो कैलकुलेशन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Na का की वैल्यू इतनी होती है। बोलो क्लियर है। चलो अब आगे हम देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ठीक है, इन हम क्या देते, कोई अमाउंट ले लो, इन 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम, ठीक है, 4.2 ग्राम। चलो दे देते हैं N3 पर -4 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब तो मोल तो नहीं है इसमें क्या दिया है, मास दिया है, तो गिवन मास बाई मोलर मास कर लेंगे। 4.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 42 इंटू, अब इसमें कितना आ गया, तो 7 इंटू 3 या प्लस 1 22 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये हमारा जो है वह टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो क्लियर है। ठीक है, मिटा दें। चलो अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज भर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 10-12 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। अगला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम ऑफ SO4 पर -2 चार्ज आया। इसमें SO4 का मतलब क्या हुआ, H2SO4। इस चार्ज को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन देना होगा, ठीक है ना, H2SO4। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा H2SO4। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, तो 16 होता है प्लस 8 इंटू 4 प्लस 2, हम इतना कर देंगे, तो 16 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, 32 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन। तो 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो 9.8 बाई इसका मास, H2SO4 का मास क्या हो जाएगा 98 होता है, 98 इंटू 50, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 50, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब जितना आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन का। बोलो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चलो यहां कर देते हैं 2.5 ग्राम ऑफ PO4। PO4 पर क्या होता है? -3 चार्ज होता है। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फास्फोरस का 15 प्लस 32 प्लस 3, इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी 50 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका भी 50 हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल लेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? तो नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड इनटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो मोल क्या हो जाएगा? 2.5 बाई PO4 का कितना हो रहा है बेटा? एटॉमिक मास किसका निकालो। तो क्या हल निकालेंगे? H3PO4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H3PO4। तो कितना हो जाएगा इसका? H3PO4 का 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 64 64 3 67 और 31 98। ध्यान दो तो क्या हो जाएगा? 98 हो रहा है कि 95? 95। देखो H3 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस इंटू 4 प्लस 3, ये होगा। तो 3 तो क्या हो जाएगा? 3 या 3 9 और 64, हाँ 95 हो रहा है। क्या हो रहा है? 95 इंटू क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना आ गया? 50 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी कंपाउंड में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब मास की बात आती है। कब कैलकुलेटिंग मास को हम कैसे करेंगे बेटा? मास को हम कैसे करेंगे? तो अब हम देने जा रहे हैं अगला ट्रिक, कैलकुलेशन ऑफ मास। कैलकुलेटिंग मास को हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो मास को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल मास, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल मास, देखो कोई भी मैथ को बनाना है, न्यूमेरिकल को बनाना है तो मोल से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो मोल इंटू क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इसी कंसेप्ट पर हमारा ये बन जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम दूसरा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, अनेकों बार आया हुआ है। तो कैलकुलेट द मास, मास को हम कैलकुलेट करेंगे किसमें? कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केजी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट हमें करना है। तो टोटल मास हम क्या बताए थे? टोटल मास क्या होता है? मोल इंटू एड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। अब ये देखो 1 मोल दिया है तो चलो मोल तो मिल गया हमें। 1 इंटू 6.02
इंटू 10 के पावर 23 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के इनवर्स माइनस 31। अब ये देखो, अब क्या करो, ये इसको पहले लाओ, देखो 6.02 इंटू 9.1, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो गया, इंटू 10 के पावर। अब 30 में से 23 को माइनस हम कर देंगे, 31 में से 23 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -8। अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला तो करोगे 9 6 या 54, 54 हो जाएगा, पॉइंट कर दो 9 सम लमसम 3 2 या 6, हाँ यहाँ पर 6 कर दो इंटू 10 के पावर -8, ये कि ये हो जाएगा। यह किस में निकल रहा है भाई? तो सारे के सारे अभी ये केजी में निकल रहा है, केजी में, क्योंकि ये मास क्या है, केजी है, केजी में निकल गया। अगर ग्राम में निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, बस तुरंत यहाँ कर दो 0.546 है ना, इंटू, और 1000 के 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 3 इसमें से माइनस कर लो तो 10 के पावर -8 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हाँ चलो कर दो। देखो अगर यहाँ पर करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर 6 कर दो, अगर इसमें हमने यहाँ पर बढ़ाया तो यहाँ 6 कर दिए, फिर आगे बढ़ाओ 0.546 इंटू 3 घटा दो प्लस 3 कर दो, ग्राम में आ जाएगा। ये तो केजी हुआ, तो 10 के पावर प्लस अगर यहाँ पर हम 3 करेंगे तो प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राम में। तो इस तरह से हमारा जो है वो देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, मास पर ही, ठीक है, मिटा दे। चलो कैलकुलेट द मास ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 पर माइनस चार्ज। इसका मास हमें निकालना है, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, मोल इंटू Na इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। तो मोल नहीं है इसमें, ये है 4.2 बाई कितना होता है इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है 14, ये 3 नाइट्रोजन है, 42 हो गया, 42 इंटू Na 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर -31, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम करेंगे तो क्या हम 1/10 कर सकते हैं, इंटू 6.022 इंटू 9.1 इंटू इसमें से घटा दो 10 के पावर -8, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। जहाँ तक रही बात, तो मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, या थर्मोडायनेमिक्स हो, या इक्विलिब्रियम हो, किसी भी यूनिट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में के पहले हमें मोल से होकर के गुजरना होगा। मोल निकालना अगर हमें अच्छी तरह से आ गया तो समझ लो कि हमारा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो है ठीक हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे जो है वह जेईई नीट और यानी क्वेश्चन जो है वह एडवांस का हम देंगे और उसका ट्रिक बताएंगे। गॉड ब्लेस यू।